खुदा के बाबरकत जलाली और फतमत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हूँ वर्शिपर तहमीना तारिक और आज की शाम मसीह ईमान की सच्चाइयाँ प्रोग्राम में मैं आपको वेलकम करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि खुदावंद के फजल से आपका क्रिसमस बड़ा अच्छा गुजरा होगा और आज की शाम मैं आपको बताते चलूँ कि हम ये एपिसोड जो मसीह ईमान की सच्चाइयाँ है ये एक बड़ा स्पेशल एपिसोड है, क्योंकि क्रिसमस के साथ साथ हम एक और दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो ये है कि मसीह ईमान की सच्चाइयाँ प्रोग्राम को पूरा 1 साल हो गया है और आज की शाम इसके फाउंडर एंड चेयरमैन ब्रदर वसीम एंड वकार को मैं आप सब की तालियों के साथ खुशामदीद कहती हूँ। वेलकम टू द शो ब्रदर। आज शाम मैं आपको वेलकम करती हूँ। So, wish you a very happy Christmas and happy New Year, both of you. Same to you. Thank you very much. आज सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगी कि आपको बहुत मज़ा आया होगा। आपने पूरे 1 साल में बहुत सारे गेस्ट आए हैं, बहुत सारी हमारी जो बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं वो आपके प्रोग्राम में आई हैं। आपने काफ़ी उनके साथ अच्छी जर्नी रही होगी आपकी खुदावंद की फजल से। आप मुझे ये बताएं कि आपका कैसा गुजरा उनके साथ वक्त पूरे इस साल में। सबसे पहले थैंक यू सो मच तमीना हमारा शो होस्ट करने के लिए। शी इज़ सच अ नाइस होस्ट और आज मुझे पता चला कि ये बहुत ज़्यादा वर्शिपर होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा अच्छा होस्ट भी करती हैं। आज आप मुझे गेस्ट देख रहे हैं और ये मेरे लिए भी ऑनर की बात है। एंड यंग वर्शिपर तहमीना तारिक आज हमारे शो को होस्ट करेंगे और मैं उसका गेस्ट हूँ। और जब आप गेस्ट होते तो तब हमें कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ जाता है, हमारे पास अल्फाज की कमी आ जाती है। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि आप जब एज आ एंकर एज आ होस्ट बात करते हैं तो कुछ तलखियाँ आती हैं, कुछ बातें आती हैं, लेकिन अक्सर औकात ऐसा कुछ हो जाता है। लेकिन जब आप गेस्ट आते हैं तो आपको बात करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। आज शुक्र अदा करूँगा खुदा का कि हमें मसीह ईमान की सच्चाइयों को 1 साल हो गया। 1 साल में वकार एंड मैंने बेशुमार मेहनत की करने के लिए कोशिश की। और साथ साथ बताता चलूँ, जैसा कि तहमीना ने पूछा कि बहुत सारे गेस्ट के साथ जब हम बात करते हैं तो एक्सपीरियंस कैसा होता है। सच अ वेरी टफ एक्सपीरियंस। इसके वजूहत होती है कि हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हम किसी भी टॉपिक पे जब बात करते हैं, लास्ट दिसंबर में हमने क्रिसमस का प्रोग्राम किया तो बहुत सारी चीज़ें हमें खुद से प्रिपेयर करनी पड़ती हैं, क्योंकि जब हमारे सामने पास्टर साहिबान, फादर साहिबान या पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है। उस तैयारी की वजह से फिर हमें किसी भी गैप को कवर अप करना वो हमारा काम होता है कि हम डिलीवर क्या करें। पब्लिक को डिलीवर करना हमारा सबसे बड़ा एक टारगेट होता है, हमारा विजन होता है कि हम पब्लिक को एक प्रॉपर और एक अच्छी चीज़ डिलीवर करें जिसकी वजह से जब हमारी एपिसोड देखी जाए तो कोई भी गैप ना हो। और इसी वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रिपरेशंस करनी पड़ती है और एक्सपीरियंस बहुत टफ होता है कि जब जो एक फील्ड के जैसे पास्टर हैं या फादर हैं उनके साथ जब बात करते हैं तो इनके एक तवील अरसे से वो डेली बेसिस पर उनका वर्क होता है कि वो उसको काम करते हैं, लेक्चर्स देते हैं, मैसेजेस देते हैं, कलाम मुक़द्दस की तालीमात को आम लोगों तक लेके जाते हैं, हम तक लेकर आते हैं। जब हम उनके साथ बैठते हैं फिर उनके साथ इस तरह की क्वेश्चंसिंग करते हैं तो वो डेफिनेटली कुछ हद तक काफ़ी टफ होता है, लेकिन हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लास्ट टाइम जब हमने सेंटा क्लॉज का किया, क्रिसमस का प्रोग्राम किया, तो सेंटा क्लॉज बहुत हाईलाइटिंग आपको एक शख्सियत नज़र आती है। आप अभी भी देख सकते हैं कि सारी जगहों पे, बहुत सारी जगहों पे रेलियस निकाली गई, सेंटा क्लॉज निकाला गया, उसके साथ सेंटा क्लॉज तोहफ़े देते हुए आपको नज़र आता है। तो सेंटा क्लॉज की हिस्ट्री हमें बताई गई कि सेंटा क्लॉज 3री सदी में बिशप डगलस ने स्टार्ट किया इसको और बच्चों में तोहफ़े बांटना शुरू किया और वो सेंटा क्लॉज के साथ उनकी शख्सियत को मिलाया गया। तो सेंटा क्लॉज का बेसिकली यही मतलब होता है कि हमें दूसरों की मदद करनी है। आज बहुत सारे पॉलिटिकल और दीगर कुछ ऐसी शख्सियात आज काम करती हुई नज़र आती है। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह से इस बार पास्टर साहिबान और फादर साहिबान और दीगर लोगों ने, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव ने काम किया, हमें भी ज़रूरत है कि ना सिर्फ दिसंबर के महीने में बल्कि दिसंबर के अलावा भी जब हम काम करते हैं तो हर महीने को दिसंबर समझें, क्योंकि दिसंबर के महीने में हम काइंड हो जाते हैं, हम हम्बल हो जाते हैं, हम सेक्रीफाइस करना सीख जाते हैं। तो इसके साथ मैं समझता हूँ कि जब हर महीने को दिसंबर समझा जाएगा तो कोई भी ऐसा घर नहीं होगा, कोई भी ऐसा गरीब, मस्कीन, यतीम बच्चे और बेवाएँ ऐसी नहीं होंगी, कोई गरीब बच्चा खुशी मनाने से या कोई बच्चा भूखा नहीं सोएगा। हर महीने को दिसंबर समझना है और हर महीने को दिसंबर समझते हुए हमें अपनी खुशियों को दूसरों के साथ बांटना है। एंड दिस इज़ आवर रियल क्रिसमस। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपका प्रोग्राम बहुत शौक से फेसबुक पे देखते हैं, आपको कमेंट करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ हैं जिनको हम मिलते हैं फिर आपका जिक्र करते हैं। यू बहुत आर यंग, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगी कि ये जो मसीह ईमान की सच्चाइयाँ, ये आपको खुदा की तरफ से कॉलिंग थी या आपका विजन था या अपने आप शौक से खिदमत कर रहे हैं? मतलब आप लोग जानना चाहते हैं कि आप यंग लोग बहुत कम होते हैं जो खिदमत में आते हैं। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि खुदा ने मुझे चुना। उसके बाद मैं बहुत से लोगों को देखती हूँ और आपको जब देखा मैंने, आपका विजन एक अलग था।
तो मुझे बड़ी खुशी हुई खुदावंद की तरफ से कि मैं खुदावंद हम नौजवानों को इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो खिदमत किसी भी तरह की क्यों ना हो, लेकिन खुदावंद ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कम्युनिटी में शऊर आ रहा है और लोग सीखना चाहते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपको इन दोनों को मतलब ये कैसे शौक आया कि आप भी अलग किस्म की खिदमत कर सकें? थैंक यू सो मच तमीना। इसका इनिशिएटिव 1 साल पहले लिया गया, जैसे कि मैंने पहले बताया। इसको स्टार्ट करने का सबसे पहले हमारा जो विजन था वो हमारे कॉलेज लाइफ से स्टार्ट हुआ, बिकॉज अब मैं और वकार इंटर में थे तो बहुत सारे टीचर्स क्योंकि वो मसीही नहीं थे तो हमसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए जाते थे कि आप ये चीज़ करते तो इसका क्या मतलब है, ये चीज़ करते तो इसका क्या मतलब है। सो मैं और वकार सोचते थे और हमारे पास, क्योंकि हम यंग थे, टीन एज थी, बिब्लिकली इतना नॉलेज नहीं होता था हमारे पास, तो हम समझते थे कि हम इसको किस तरह से लेके चलें। हमारे लिए एक टफ चैलेंज था। मैं और वकार यूट्यूब पे गए, हमने गूगल सर्च किया, गूगल बाबा के पास गए। गूगल बाबा के पास इंग्लिश में हमें टॉक शोज मिलते थे, सो हम नहीं उसको समझ पाते थे कि हम क्या करें। फिर हमारे माइंड में थॉट्स आना शुरू हो गए। हम रातों में बैठ के डिस्कशन किया करते थे मैं और वकार कि हम इसको किस तरह से चला पाएँ, कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म कैसे बना पाएँ जिसके साथ पूरी कौम को फ़ायदा हो। अगर मैं और वकार स्टूडेंट है तो हमें इस तरह के काफ़ी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, या फिर हमारे पास कोई प्रॉपर आंसर नहीं होता किसी को गाइडलाइन करने के लिए, बिकॉज वी आर यंग, सो हमारे पास उस तरह का नॉलेज नहीं होता। सो द टाइम इज कम कि हमारे माइंड में एक आइडिया है कि हम एक इस तरह का प्लेटफॉर्म डेवलप करेंगे, बिकॉज सोशल मीडिया इज़ वेरी वास्ट मीडिया और बहुत हाईलाइटेड है। यंग हो, एजड हो या टीनेजर्स हैं या बच्चे हैं, तमाम तर लोग सोशल मीडिया पर इस वक्त एक्टिव हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना सोशल मीडिया को एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ यूज़ किया जाए। तो हमने मसीही ईमान की सच्चाइयों के नाम से इस टाइटल को रखते हुए हमने इस प्रोग्राम का स्टार्ट लिया। मैं बताता चलूँ कि सिर्फ रिलीजियस अवेयरनेस हमारा मकसद कभी भी नहीं था। बहुत सारे लोग, आज भी मुझे चंद लोग कॉल्स करते हैं, वो हमें हमेशा ये कहते हैं कि आप मसीही ईमान की सच्चाइयाँ नाम रख के आप पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव को बिठाते हैं, पॉलिटिकल टॉक भी करते हैं। तो मैं उन सबको बताना चाहूँ, मसीही ईमान की सच्चाइयाँ नाम रखने का ये हरगिज़ मतलब नहीं कि ये सिर्फ रिलीजियस फोकस करेगा, ये पॉलिटिकल फोकस भी करेगा, क्योंकि हमारी मेन थॉट्स यही थी कि हम अपनी पब्लिक को दोनों नॉलेज दें। रिलीजियस नॉलेज हमारे बेशुमार पास्टर साहिबान दे रहे हैं, फादर साहिबान दे रहे हैं, और हम उनको अप्रिशिएट करते हैं कि वो कलाम मुक़द्दस की तालीमात को बहुत अहम कर रहे हैं और बहुत स्ट्रगल्स के साथ जो है ना इस नॉलेज को फॉरवर्ड कर रहे हैं। अब ज़रूरत है हमारी कौम को कुछ पॉलिटिकल अवेयरनेस की भी, क्योंकि कौमें वही तरक्की पाती है जो पॉलिटिकल अवेयरनेस रखती है। अगर जब तक हम पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं रखेंगे हम तरक्की नहीं कर सकते। तो मेरे अजीज़ों, हमें अगर तरक्की करनी है, मुल्क में नाम बनाना है, तो हमें पॉलिटिकल अवेयरनेस रखनी चाहिए। पॉलिटिकल अवेयरनेस के लिए हम अपने रिलीजियस लीडर्स के साथ पॉलिटिकल लीडर्स को भी बिठाते हैं, ताकि हमारी कौम पॉलिटिकली अवेयर होगी तो वो रिलीजियस रूहानी तालीमात के साथ साथ दुनियावी भाग दौड़ में भी शामिल हो सकती है। और जब दुनियावी हमारे पास पावर्स आएंगे तो हम मुल्क में रहते हुए एक अच्छा और बहुत से ज़रिए माश भी होगा, हम नॉलेज भी ले सकते हैं और एजुकेशन भी हासिल कर सकते हैं। इसके साथ हमारा खास तौर पर मकसद था कि हम एजुकेशन में बहुत ज़्यादा फोकस हासिल करें। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ लिहाज से मैं चाहूँगा कि हम बात करना चाह रहे थे, बहुत जल्द आपको कुछ कैंपेन्स भी नज़र आएंगे जिस पे हम एजुकेशन में काम करते हुए नज़र आएंगे। बिकॉज मैं समझता हूँ कि वो कौम कभी तरक्की हासिल नहीं करती जिसके पास एजुकेशन नहीं होती। फॉर द लेक ऑफ एजुकेशन हमारी कौम बहुत डिकेड्स पीछे है इस वक्त। जब तक हमारे पास एजुकेशन नहीं होगी हम तब तक तरक्की नहीं कर सकते। बिगनिंग ऑफ पाकिस्तान 1947 से लेके चले जाए 1965 और 1971 की वार्स को लिया जाए, इससे पहले जब हमारे क्रिश्चियंस थे, बहुत सारे इदारे आज भी फ़ख्र करते हैं और हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट से कहते हुए बात को फ़ख्र महसूस करते हैं कि हमने क्रिश्चियन इदारों के से तालीम हासिल की। हमारी मेट्रिकुलेशन, हमारी इंटर, हमारे मास्टर्स, जो जितने भी थे हमारी एजुकेशन वो क्रिश्चियन इदारों से थी। तो आज हमारे इदारे कहाँ पर हैं? वो यहीं पे मौजूद है, लेकिन कमियां हमें हैं कि हम उस तरह से अब एजुकेशन को ले नहीं रहे। तो मेरे अजीज़ों, हमें अब एजुकेशन को दोबारा से हासिल करना है, हमें दोबारा से वो एम्पायर्स खड़े करने हैं, हमें आबाओ अजदाद के नाम को रोशन करना है। इसके साथ साथ मैं बताता चलूँ कि एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी एक शायर ने कहा था कि अगर आप मुझे पढ़ी लिखी माएँ दें तो मैं उस मुल्क को एक तरक्की याफ्ता बना सकता हूँ। इसके साथ साथ हम एक और कैंपेन कर रहे हैं कि गैलेंट क्रिश्चियन हीरोज़ के नाम से, जो आपने ऑलरेडी इसको देखा भी होगा, वो पाकिस्तानी हीरोज़ जिनका नाम सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया गया,
उनका नाम क्योंकि 1947 से अबव 1971 तक उनका नाम हिस्ट्रीज में आपको मिलता है, लेकिन आज के नौजवान को ये लगता है कि मेरा इस मुल्क में कोई नाम नहीं, मेरा खून इस मुल्क में शामिल नहीं। लेकिन हम सब कोशिश कर रहे हैं, मैं और मेरी सारी टीम, कि उन शहदा पाकिस्तान जिनका नाम सफ़ा हस्ती से मिटा दिया गया, उन सारों को मंजर आम पर लाएं और हर पाकिस्तानी मसीही ये कह सके कि मेरा भी खून इस मुल्क में शामिल है और मैं इस मुल्क का हिस्सा हूँ। इसके साथ वकार मैं बताना चलूँ, बहुत सारे हमारे शहदा पाकिस्तान है, हम नहीं जानते कि किन किन लोगों ने मुल्क पाकिस्तान के लिए जो मसीही होते हुए जाने दिए। तो चंद नाम हमारे सामने आते हैं, जिसमें एयर वाइस मार्शल एरिक हॉल, एयर कमांडर नज़ीर लतीफ़, स्क्वाड्रन लीडर विलियम डेस्मोंड, सितारा जुरत है, ग्रुप कैप्टन सीसल चौधरी, ऐसी ये शख्सियत है जिन्हें सभी जानते हैं, ये भी सितारा जुरत हासिल किया हुआ इन्होंने। विंग कमांडर मेलबर्न लेस्ली मिडलकोट, बार टू द सितारा जुरत, एसपी सिंघा, नवीन तिडियो और दीगर ऐसे नाम हैं जिन्होंने मुल्क पाकिस्तान में अहम किरदार अदा किया और ये कैंपेन्स हम आपको लॉन्च भी करते नज़र आएंगे। इसके साथ एक शख्सियत बहुत हमारे साथ वकार और मेरे साथ जो हमें गाइड करते हैं, सब्ज़ सफ़ेद हलाली परचम के मुहाफ़िज़ शहदा के राइटर आज़म मिराज साहब, हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने शहदा पाकिस्तान पर ख़ास तौर पर मसीही शहदों पर एक किताब लिखी है जो हमारी रहनुमाई करती है और उसकी वजह से हम इनको ट्रिब्यूट पेश कर सकते हैं और इनको हाईलाइट करते हैं। आमीन। खूबसूरत मैसेज दिया भाई आपने, और आप बड़ा मुनफरिद सा काम कर रहे हैं। वो लोग जो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी का बहुत बड़ा एहसास थे, जिन लोगों का नाम नहीं लिया जाता था और हमारे यंगस्टर को जो न्यू जनरेशन है उनको नहीं पता था, और आप उनको सामने लेके आ रहे हैं और आपका वीएन जो है वो बहुत खूबसूरत मुझे लगा है। वकार भाई, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी, मैंने बहुत सारे क्रिश्चियन चैनल्स पे इंटरव्यूज़ दिए हैं और बड़े यूज टू नाम होते हैं जो हम डेली रूटीन में सुनते हैं, लेकिन मसीह ईमान की सच्चाइयाँ बहुत बाबरकत नाम आपने रखा हुआ है और वाकई हम कलाम की सच्चाइयों को डिफरेंट तरीके से जो है वो पेश कर सकते हैं। तो आप मुझे बताएं कि ये वीएन और ये नाम आपको कैसे आया आपके ज़हन में? हाँ, सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि जैसे वसीम ने आपको ऑलरेडी बताया कि हमने इस प्रोग्राम का वीएन हमने 2014 में इसको सोचा, खुदा ने हमें दिया, और उसके बाद 1.5 साल तक हमने इस पर स्ट्रगल की और 2015 में हमने इसका इनिशिएटिव लिया और आज इसको पूरा 1 साल हो चुका है। और ये नाम हम समझते हैं कि वाकई बहुत ज़्यादा मुनफरिद है और ये इंसान तो बहुत कुछ सोचता है लेकिन ये खुदा की तरफ से है। और जब हमने इस नाम को रखा और उसके बाद बहुत ख़ास और बड़े अच्छे हमारे दोस्त पास्टर साहब हैं, पास्टर नाई डैनियल सलीबी साहब, उन्होंने हमें कॉल भी की और हमसे पूछा कि ऐसी सच्चाइयाँ कौन सी हैं जो आपने एक ऐसा नाम रखा, ये सच्चाइयाँ मुझे भी बताएं। लेकिन फिर हमने कहा कि ये हमने खुद नहीं रखा, ये खुदा की तरफ से है, जिसने हमें वीएन दिया है उसी ने हमें नाम भी दिया और हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। और हम सब कहते हैं कि आप हम सबों के लिए दुआएं करें ताकि हम इसी तरह चलते जाएं और ये काफिला बढ़ता चला जाए और लोग इससे इस्तिफादा हासिल करें और बरकत पाएं। आमीन। एक पर्सनल क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी, यू बोथ आर ट्विंस। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि वो कारण वसीम जो है ट्विंस है, मैं खुद भी समझती थी, लेकिन जब मैं आपसे मिली उसके बाद मुझे पता चला। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप खुद ही लोगों को बताएं कि आप ट्विंस नहीं हैं। मेरे ख्याल से कुछ सच्चाइयाँ अगर राज ही रहे तो ज़्यादा अच्छी लगती है। बहुत सारे लोग जब हमसे पूछते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो अक्सर औकात हमारे मुंह पे एक ही आंसर होता है कि वी आर ट्विंस। या हम यही कहते हैं कि यू कैन गेस कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, जो शक्ल से बड़ा लगता है या क्या है तो आप जज कर लें, बट एक्चुअली वी आर नॉट ट्विंस। वकार बड़ा है और मैं छोटा हूँ। मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगी वसीम भाई, आप मुझे ये बताएं कि हमारा ये जो प्रोग्राम है मसीही ईमान की सच्चाइयाँ, क्या ये जस्ट फेसबुक तक रहेगा या आप इसको आगे आपका क्या विजन है या आप इसको कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं? ये हमारे लोग जानना चाहते हैं कि ये जस्ट फेसबुक ही रहेगा या आगे भी जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तहमीना, सबसे वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया। अब बहुत सारे लोग हमारे प्रोग्राम के साथ चैनल का नाम भी लगा देते, तो मैं उसको अक्सर मना करता हूँ कि मैंने कहा ये चैनल नहीं है। सो अभी कारवां स्टार्ट हुआ है, ठीक है, आगे आगे देखे होता है क्या। सबसे बड़ी बात है कि यंग वर्शिपर तहमीना तारिक जॉइंट हैंड किए इन्होंने हमारे साथ, ये आपको नज़र भी आ रही है। तो
इट्स अ यंग सोशल एक्टिविटी, हम इसको समझेंगे और आने वाले वक्तों में यकीनी तौर पर जब आप जैसे चेहरे हम सब यूथ मिलके इस पे काम करेंगे, क्योंकि आज का जो नौजवान है वो कल का पासबान है। तो हमें ये इनिशिएटिव आज इसलिए लिया कि बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं और अगर आज से हम स्ट्रगल करेंगे तो कल हम कोई ना कोई एम्पायर खड़ा कर पाएंगे अपनी कौम के लिए। तो बेसिकली इसको स्टार्ट करने का मकसद ये था कि हम कौम के लिए कुछ बेहतर काम कर सकें और आने वाले वक्तों में हम स्ट्रगल इस पर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स कर रहे हैं और जिसमें तहमीना तारिक हमारे साथ मौजूद हैं और हम इसको स्ट्रगल करते हुए आने वाले वक्तों में अभी हम टीवी नहीं लगा रहे क्योंकि बहुत ज़्यादा टीवी लगा लेते हैं और इसको वैसे भी टीवी बहुत ज़्यादा हो गया, जब ये भी टीवी हो जाएगा फिर फेसबुक कौन देखेगा इसलिए अभी हम टीवी नहीं लगा रहे, लेकिन जब इस पे प्रॉपरली वर्क हो चुका होगा बहुत सारे मज़ीद प्रोग्राम्स भी आपके सामने हाईलाइटेड हो जाएंगे। मसीही ईमान की सच्चाइयाँ सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है हमारे माइंड में, डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। आप बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप पॉलिटिकल और रिलीजियस एक्टिविटी को मर्ज कर देते हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि फ़िलहाल एक इनिशिएटिव लिया है जिसमें हम सारी चीज़ों को कवर अप करते हैं। मैंने आगे भी डिटेल से बताया, लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाएगा स्ट्रगल्स बढ़ती जाएंगी। सो बिहाइंड द कैमरा बहुत सारी स्ट्रगल्स की जा रही होती हैं जो आपके सामने लानी होती है, हमें उनको स्ट्रगल्स को करते हुए हम लेकर आएंगे आपके सामने और जल्द आपको एक बड़ा टेलीविज़न मैं कहूँ आप सबकी दुआओं के साथ आपको नज़र आएगा, लेकिन उसके लिए कुछ वक्त लगेगा। बिल्कुल, हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर किया है खुदावंद ने। हमारे जो वकार भाई हैं वो बहुत अच्छा गाते भी हैं और जैसा आप मेरे सॉन्ग्स को सुनते हैं उससे बरकत को हासिल करते हैं। आपके कॉल्स, आपके कमेंट्स जो हैं वो मेरे लिए बड़े बाबरकत होते हैं और आपकी दुआओं के वसीले से ही हम सरफराजी की तरफ बढ़ते हैं। ये खुदावंद का फजल है जो आप हमारे साथ हैं। और आज आपको मैं एक नए वर्शिपर से जो है वो इंट्रोड्यूस करवाऊँगी, वो है वकार भाई। सो मैंने सुना आप बड़ा अच्छा गाते हैं, सो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम में कुछ गाएँ ताकि लोग सुन सकें कि ये प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, म्यूज़िक का टैलेंट अभी तक आपने इसको प्रोग्राम में नहीं लेके आए हैं, लेकिन आज शाम आप एक नए वर्शिपर से भी मिलेंगे। हाँ, वर्शिपर तो बहुत बड़ा नाम है, लेकिन चूंकि मेरे साथ आज वर्शिपर भी बैठी हैं, बहुत मुश्किल होता है किसी वर्शिपर के साथ बैठ के गाना, और मैं चाहूँगा कि तहमीना मेरे साथ गाए ताकि थोड़ा सा हौसला बढ़ता जाए। आमीन। चलिए हम मिलके गाएंगे खुदावंद के फजल से। और मेरा ईमान है कि आप नाज़रीन, मैं आपको बताती चलूँ कि इस प्रोग्राम की अपडेट्स आपको साथ साथ फेसबुक पर मिलती जाएंगी और अगर कोई इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहता है तो आप ज़रूर नीचे हेडलाइंस दी हुई हैं, आप उसको देखकर आप हमारे प्रोग्राम में आ सकते हैं। ये आपका अपना प्रोग्राम है, आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं वो भी आप दे सकते हैं। आपको पूरी डिटेल्स जो है वो नीचे प्रोग्राम में हेडलाइंस के थ्रू आपको मिल जाएगी। हमारे साथ हमारे बड़े अच्छे भाई हैं जो कैमरामैन हैं भाई शकील आशिक, उनका नाम है। उनके लिए हम खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं और मैं सबसे बढ़ के खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करती हूँ कि मुझे इस प्रोग्राम को होस्ट करने का ये मौका मिला है। और मैं ये समझती हूँ कि खुदावंद चाहता है कि हम नौजवान मिलकर कुछ करें, क्योंकि हम खुदावंद के नाम को और बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि वक्त बहुत नज़दीक है और आज का जो नौजवान है वो कल का पासबान है। जब इस तरह के यंगस्टर हमारे साथ होंगे तो मेरा ईमान है कि हम खुदावंद के कलाम को बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं। अगर कोई यंगस्टर हमें ज्वाइन करना चाहता है तो वो भी हमें नीचे नंबर दिए होंगे, आप उन पर कॉल करके हमारे इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकता है। आपके अंदर कोई भी किसी भी किस्म का टैलेंट है, अगर आप खिदमत को आगे लेके जाना चाहते हैं तो आइए हमारे साथ मिलकर मसीही ईमान की सच्चाइयों को आगे बढ़ाएंगे। आइए भाई के साथ मिलकर हम गीत गाएंगे। मेरा ईमान है जितने लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो भी अपने घरों में बैठ के इसको जरूर गाएंगे। लेट्स स्टार्ट। आह यीशु आया ज़मीं पे खुशी करते हैं सारे आसमान। आह यीशु आया ज़मीं पे खुशी करते हैं सारे आसमान। आसमान 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 आसमान। आह यीशु आया ज़मीं पे खुशी करते हैं सारे आसमान। थैंक यू वेरी मच भाई, आप बड़ा अच्छा गाते हैं और मेरा ईमान है कि आने वाले दिनों में बहुत सारे सॉन्ग्स जो है हम मिलकर आपको भेजेंगे फेसबुक पे ताकि आप उनको सुनकर और बरकत को हासिल कर सकें। इसके साथ साथ मेरी तरफ से और वसीम भाई और वकार भाई की तरफ से आप सबको विश यू वेरी हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। और मैं मसीही ईमान की सच्चाइयों के बिहाफ पे जितने लोगों ने हमें आउट ऑफ कंट्री से विशेस भेजी हैं उन सबको मैं थैंक्स करना चाहती हूँ। आपकी मोहब्बत, आपके प्यार के लिए, आपने हमें याद रखा, इस बात के लिए आपका थैंक्स करना चाहती हूँ। और मेरा ईमान है कि आने वाले दिनों में भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे और हम इसी तरह के मजीद प्रोग्राम्स को आपके सामने लेके आएंगे। साथ साथ ही आप अपनी शख्सी और खानदानी दुआओं में हमें याद रखें कि वॉचिंग मसीही ईमान की सच्चाइयाँ। थैंक यू वेरी मच।